नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या है, आप कोई योग अभ्यास सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। हमें आपकी मदद करके बेहद खुशी होगी। और आज का जो हमारा विषय है, जो हम लेकर उपस्थित हुए हैं, वो है फुल बॉडी वर्कआउट। तो योगा में हम फुल बॉडी वर्कआउट कैसे करते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पूरे बॉडी का एक सीक्वेंस है, एक योगा का जो सीरीज है वो करना आवश्यक है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले केवल एक्सरसाइज ही आवश्यक नहीं है स्वस्थ रहने के लिए, उसके लिए खान पान में भी ध्यान देना आवश्यक है। रहन सहन यानी कि सोने का समय, पानी पीने का जो क्रम है, ये सब कुछ पे ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद आप स्वस्थ रह पाएंगे। और साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए, आप निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे। तो योगाभ्यास करने से पूर्व 2-3 बातों का खास ख्याल रहे कि आपका पेट साफ होना चाहिए, वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए। यदि आपके आसपास में ग्राउंड है तो बहुत सुंदर है, नहीं है तो आप रूम में कर सकते हैं, आप छत के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन सबसे आवश्यक कि आप अपना पेट को साफ रखें, यानी फ्रेश होने के बाद ही करें। तो आज हम बात कर लेते हैं जिसमें कि पूरा सीक्वेंस बताऊंगा, उसको आप ध्यान से देखना और ध्यान से देखने के बाद कीजिए, आपको निश्चय ही लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले योग में बताया जाता है कि किसी भी अभ्यास को शुरू करने से पहले हम अपने मन को शांत करना आवश्यक है। मन को शांत कैसे करना है, तो किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाए, यानी कि पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन में बैठ जाए और दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें। 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को एक्सहेल कीजिए। आपकी पूरी सजगता चेतना श्वासों के ऊपर। यहाँ पे चाहे तो आप 3 बार ओमकार का जप भी कर सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है, खास करके मानसिक लेवल के ऊपर। लेकिन यदि आप प्रार्थना में बिलीव नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप योगा एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप फिर भी 2-3 लंबी गहरी श्वास लीजिए, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, जिससे कि आपका मन शांत हो जाए और फिर योगा अभ्यास प्रारंभ। तो चलिए हम वार्म अप एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। आज हम वार्म अप एक्सरसाइज के तौर पर तारासन, त्रिकोणासन और कटी चक्रासन करेंगे, जो कि आपके, यदि आप पानी पीकर सुबह सुबह, अगर आपको प्रेशर को अच्छे से बनाना है, बाथरूम बिल्कुल क्लीन हो, तो उसके लिए आप गुनगुना पानी पीकर लगभग 2 गिलास, और आप अगर इन तीनों आसन को करके बाथरूम जाएंगे तो आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो और अभी यहाँ पर हम इसको वार्म अप एक्सरसाइज के तौर पर करेंगे। उसके लिए दोनों पैर को इस प्रकार से मिलाएं, दोनों हथेलियों को थाई के ऊपर रखें और 1-2 लंबी आंखों को बंद कर लें, 1-2 लंबी गहरी श्वास लें, मन को पुनः शांत करें और आंखों को खोलें। वापस से दोनों हाथों को उठाएं, इस प्रकार से सिर के ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को मिलाएं, लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचें। यहाँ पे ध्यान रखें कि यदि आपके एंकल ज्वाइंट में बहुत ज्यादा पेन है तो ना करें, बाकी कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे इसका नियमित अभ्यास करें तो उनके हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। धीरे धीरे डाउन। इस अभ्यास को यदि आप 30 सेकेंड होल्ड करते हैं, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करते हैं, तो आप इसे 3 बार करें। और यदि आप कम समय होल्ड कर पाते हैं तो आप इसको मिनिमम 10 बार करें। इसके बाद अगला जो है हमारा तिर्यक तारासन। तो उसके लिए यहीं से हथेलियों को ऊपर रखें, ऊपर करें, लंबी गहरी श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए बाएं चले जाएं। इस प्रकार से दोनों बाजुएं सीधा रहेंगी। वापस से श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए दाहिने चले जाएं। यहाँ पे आप अपनी क्षमता अनुसार समय होल्ड करें और वापस से फिर मध्य में आ जाएं। इसे भी आप शुरुआत में 10 बार करें और यदि आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड कर पाते हैं तो आप इसे 3 बार करने से भी काम चल जाएगा, आपका बॉडी वार्म अप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इन दोनों अभ्यास के बाद, यानी तारासन त्रिकोणासन के बाद, अब हम करेंगे कटी चक्रासन।
यहाँ पर एक करेक्शन है, तारासन, तिर्यक तारासन और कटी चक्रासन। त्रिकोणासन नहीं था, वो तिर्यक के लिए दोनों पैर के पंजे को बराबर स्थिति में कंधे के ठीक चौड़ाई के अनुसार रखें। दोनों हाथों को लंबी गहरी श्वास भरते हुए सामने इस प्रकार से उठाएं, हथेलियां एक दूसरे के सामने। यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाएं की तरफ चले जाएं। इस प्रकार से पीछे देखने का प्रयास करें। ध्यान दें कि इस अवस्था में आपका कमर से नीचे का पूरा भाग बिल्कुल स्थिर होगा, केवल कमर से ऊपर का भाग इस प्रकार से मुड़ेगा। वापस से श्वास भरते हुए दाहिने तरफ। इस प्रकार से आप 10 बार बाएं और दाहिने हो जाने के बाद दोनों हाथों को थाई के ऊपर ले आए। अब यहाँ पे आप चाहें तो 1-2 लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं। इस प्रकार से बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को ग्रिप करते हुए सिर को झुकाकर 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। 1-2 लंबी गहरी श्वास लेने के बाद अगला जो हमारा अभ्यास है वो है पर्वतासन। तो पर्वतासन करने के लिए आपको अपने धड़ी के ऊपर ठीक इस प्रकार से आ जाना है। इस प्रकार से इसे अधोमुखो स्वनासना भी कहते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि श्वास की गति सामान्य रहे। जितना आपको आवश्यकता हो उतना श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते रहिए और अपने नाभि क्षेत्र को देखने का प्रयास कीजिए। एड़ियों को जमीन से लगाकर रखें। यह अभ्यास आपको आपके मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करता है। साथ ही आपके चेहरे पर चमक, असमय बालों का पकना, इन सब में भी बहुत मदद करता है। पाचन क्रिया को भी मजबूत करने में मदद करता है। तो इस अवस्था में आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रुकें। रुकने के बाद अगला जो हमारा अभ्यास है, और इसे 1-1 मिनट तक करने के बाद या 30 सेकेंड जितना भी आपकी क्षमता है करने के बाद अगला है हमारा प्लैंक। हाई प्लैंक पोज करेंगे, जो कि मैं आपको वहीं से दिखा रहा हूं। आपको इस प्रकार से होल्ड करना है सामने देखते हुए। इसमें भी आपको मन ही मन गिनती कीजिए और इसे भी आप 3 बार करें, यानी कि 3 बार आप पर्वतासन करें और 3 बार 1-1 मिनट तक आप हाई प्लैंक पोज करें। हाई प्लैंक पोज करने के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन आपको कमर दर्द, पाचन क्रिया, इन सब के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन ध्यान रखें कि जिनको बहुत ज़्यादा तेज कमर दर्द है वो अपनी क्षमता अनुसार करें। इसमें 3 तरीके से करते हैं। अगर आपको ज़्यादा तेज कमर दर्द है, ज़्यादा कमर दर्द है, तो केहूनी तक जमीन पर रखें और अपनी क्षमता अनुसार ही अगले शरीर के अगले हिस्से को उठाएं। लेकिन यदि आप सामान्य हैं और स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से हथेलियों को थोड़ा पीछे रखें, लंबी गहरी श्वास भरें और नाभि से अगले हिस्से को इस प्रकार से उठा दें। दोनों एड़ी पंजे मिले हुए होंगे। यहाँ पे आप 30 सेकेंड होल्ड करें और धीरे धीरे डाउन। इस अभ्यास को भी आप 3 बार करें, 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करते हुए। यदि आप कम होल्ड करते हैं, कम समय होल्ड कर पाते हैं, तो आप गिनती को बढ़ाइए ताकि धीरे धीरे आपका होल्डिंग टाइम है वो बढ़ेगा और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो भुजंग आसन करने के बाद आप 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए मकर आसन में और श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दीजिए। श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद हम उठ जाएंगे बाएं करवट लेते हुए। इस प्रकार से उठकर खड़े होकर हम अब 2-3 आसन करेंगे। 2-3 आसनों में सबसे पहला हमारा आसन है वीरभद्रासन पार्ट 1 और वीरभद्रासन पार्ट 2। तो वीरभद्रासन करने के लिए दोनों पैर को इस प्रकार से खोल दें जितना आप खोल सकते हैं। बाएं पैर को दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएं और
बाएं घुटने को बिल्कुल 90 डिग्री और इस प्रकार से बाएं देखते हुए होल्ड करें। यहाँ पे आप मन ही मन गिनती करें। 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। पंजे को सामने की तरफ ले आए, बाएं पंजे को, और दाहिने पंजे को बाहर की तरफ करें। लंबी गहरी श्वास भरते हुए पुनः दाहिने पैर के पंजे को भी घुटने को पूरा 90 डिग्री स्ट्रेट करें और दाहिने देखें। यहाँ पे आप पुनः 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करें और इसी प्रकार से आप 3 बार बाएं और 3 बार दाहिने करें। इसके बाद अगला जो है वीरभद्रासन पार्ट 2। इसमें आपको ठीक पैर इतना ही खुला रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आसन में जाना और आना ये भी एक प्रॉपर तरीका है, एक वे है, लेकिन आप अपनी क्षमता को ध्यान रखते हुए, अपने कंफर्ट को ध्यान रखते हुए शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे जो प्रॉपर तरीका है उसको फॉलो करें। अब यहाँ से पुनः हम जो वीरभद्रासन पार्ट 2 करेंगे, उसके लिए बाएं पैर के पंजे को बाहर की तरफ करेंगे, 90 डिग्री फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से पोस्टर बनाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने प्रणाम की अवस्था में लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे भी आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। बाएं तरफ से हो गया। अब बाएं पंजे को सामने ले आए और दाहिने पंजे को बाहर की तरफ। यहाँ पे भी आप घुटने तक 90 डिग्री करें। फिर से लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को मिलाएं प्रणाम की अवस्था में और श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ चले जाएं, पीछे की तरफ जितना आप जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करें और वापस आ जाएं। इन दोनों आसनों को आप 1 मिनट से लेकर 30 सेकेंड से 1 मिनट तक 3 बार दोनों तरफ करें, आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद आखिर में हम करेंगे वृक्षासन। लेकिन उससे पहले यदि आपकी श्वासों की गति असामान्य हो गई है तो आप इस प्रकार से बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ें, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप, गर्दन को आगे झुकाएंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन आपके मन को शांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, आपके शरीर को स्थिर करने के लिए बहुत लाभदायक है। तो सबसे पहले हम बाएं पैर से करेंगे, दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से जितना ऊपर आप ला सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार ले आए और इसके बाद इस प्रकार से ग्रोइंग क्षेत्र में स्थिर कर लें। फिर दोनों हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले आए। अब यहाँ पे श्वासों की गति आपकी सामान्य होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसमें भी आपको 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करना है और फिर धीरे से हाथों को डाउन करना है पहले, फिर पैर को डाउन करना है। अब फिर बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। अब यहाँ पे श्वासों की गति सामान्य। जितना समय आपने दाहिने पैर से किया उतना ही समय आप बाएं पैर पे दें और फिर धीरे धीरे पहले हाथों को डाउन करें, फिर पैर को डाउन करें। इसके बाद यहाँ पे हमने खड़े होने वाले अभ्यास समाप्त कर लिए हैं। अब हम करेंगे लेट के अभ्यास, जिसमें सेतुबंद आसन। उससे पहले हम 1-2 लंबी गहरी श्वास लेकर शवासन में अपने
श्वासों की गति को सामान्य कर लेंगे। अब दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों एंकल को ग्रिप करेंगे दोनों हाथों से और लंबी गहरी श्वास भरते हुए कमर को हवा में ले आएंगे, यानी ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। ये आपके कमर दर्द, पाचन क्रिया, इन सब के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरा, पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस प्रकार से आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करें और इसे भी आप 3 बार करें, बहुत फायदा होगा। 3 बार करने के बाद आप शवासन में 2 लंबी गहरी श्वास लें, श्वासों की गति को सामान्य करने का प्रयास करें। श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं और यहाँ पे हम आपको शवासन के अलावा एक और रिलैक्सेशन पोज बता रहे हैं, वो है आपका बाल आसन। बाल आसन के लिए इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएं, लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, कपारों को जमीन के ऊपर रखें, लंबी गहरी प्राणवायु भरें और छोड़ते रहें। बालासन आपके तनाव को दूर कर पूरे शरीर को शांत करने में मदद करता है। शरीर के शांत हो जाने के बाद आप यहाँ से कुछ समय बटरफ्लाई कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि ये आपके मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करेगा। आप इसके अलावा भी सूर्य नमस्कार, चेयर पोज, नटराज आसन और भी बहुत सारे आसन हैं जो आप कर सकते हैं। ये एक फुल बॉडी के लिए वर्कआउट था, बाकी आपके अपने समय के अनुसार। चेयर पोज आपको घुटने को अगर मजबूत बनाना है, जोड़ों को मजबूत बनाना है, थाई मसल्स को कम करना है, तो चेयर पोज करें, इसमें ऐड कर लें, बहुत लाभदायक होगा। यहां से आप 3 प्राणायाम अवश्य करें। पहला कपालभाति, दूसरा नाड़ी शोधन और तीसरा है हमारा भ्रामरी। तीनों अभ्यास के अलग अलग वीडियो हमारे चैनल में मौजूद हैं, आप उसको देखें और लाभ उठाएं। आज जो हमने आपको बताया ये फुल बॉडी योगा वर्कआउट है। योगा में फुल बॉडी के लिए जो वर्कआउट होना चाहिए, बाकी इसमें आप कई सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, लास्ट में आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के साथ समाप्त कर सकते हैं। यदि हम आपको हर एक वीडियो में वो सारी चीजें बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको केवल बीच बीच का जो पार्ट होता है वो हम बताते हैं। शुरुआत का पार्ट आप अपने सुविधा अनुसार जो कि हम बता देते हैं वर्बली, उसे आप फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आज आपको बताया है वो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है और आप करेंगे और लाभ उठाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं आज के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।